हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। और आज बच्चों हम त्रिकोणमिति के परिचय में एक्सरसाइज 8B को पढ़ेंगे। और देखिए हमने जो है पिछली वीडियो में 8B के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका जो पहला प्रश्न है वो दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b का मान 1/√3 है और a + b जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 के बराबर है, और a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। फिर देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो इनमें सत्य और असत्य बताने हैं आपको और अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। इसमें पुष्टि करके बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है उसमें कहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस और इक्वल 90 डिग्री, देन एंड a बड़ा है b से, a इज़ ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, a और b का मान निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट दिया है हमें दिया है tan a + b इक्वल्स टू दिया है √3, ठीक है। तो देखो tan a + b √3 दिया है, तो ये बताओ बेटा tan a + b बराबर √3 है, तो √3 tan में कितने का मान होता है, तो √3 जो है tan में होता है 60 का मान, तो ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और आपके पास फिर है tan a - b, tan a - b, ये है आपके पास 1/√3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखोगे आप tan a - b बराबर, अब देखेंगे tan में 1/√3 कितने का मान होता है, ये tan में होता है tan 30 का मान, ठीक है। तो क्या हुआ, tan से tan कैंसिल हो जाएंगे और a - b का जो मान बचेगा वो बचेगा आपका 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। देखो इक्वेशन नंबर 1 आपकी a + b 60 डिग्री है और a - b बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ क्या करोगे आप, a + b बराबर 60, ये इक्वेशन 1 आपने यहाँ उतार ली। फिर देखिए b ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये क्या हुआ, ये आपके जब दोनों साइन अपोजिट होते हैं किसी एक चर के, तो क्या है वो जोड़ने पर कट जाते हैं, ठीक है। तो a और a कितना हो गया 2a और बराबर हो गया 60 और 30 कितना 90 अंश, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/45 और 45 दूनी 90 हो गया। तो ये आपका आ गया a बराबर 2, ठीक है। a का मान कितना आ जाएगा, हाँ जी बच्चों, तो ये 2a बराबर 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, 90/2, 2 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 45, तो a बराबर आ जाएगा आपका 45, ठीक है। a का मान कितना आ गया 45 अंश, और तुम्हें b का मान निकालना है। तो देखो बेटा a + b कितना दिया है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1 देखो, a + b आपको दिया है कितना 60 अंश, कितना a + b 60 अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का मान लगा दोगे, देखोगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो a का जब मान लगाओगे तो ये है a +
बी बराबर दिया है 60 और ए का मान आप निकाल चुके 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी का मान आ जाएगा आपका 60 माइनस 45। तो 60 में से 45 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 15। ठीक है, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 15 अंश और ए का मान आ गया 45। दोनों को जोड़ो 15 और 45 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3, जिसमें कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं। कह रहे हैं कारण सहित, ये होगा कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये सही है या गलत। तो देखो साइन ए प्लस बी का बच्चों फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो ये असत्य है। कैसा है, असत्य। और इसको बताएंगे क्यों असत्य है। देखो हम मान लेंगे ए बराबर 30 मान लिया, बी बराबर 60 मान लिया और यहाँ रखेंगे, दोनों तरफ रखेंगे और अगर दोनों तरफ रखने पर मान बराबर आता है तो सत्य है, अदरवाइज असत्य है। ठीक है, तो देखो यहाँ रखेंगे साइन ए की जगह 30 रखा, 30 प्लस 60 बराबर यहाँ साइन 30 और साइन बी की जगह 60। साइन 30 और 60 कितना हो गया साइन 90। ठीक है, साइन 90 और इधर हो गया साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो देखिए साइन 90 का मान होता है 1 और इसका रूट तो ले लिया एलसीएम, तो यहाँ हो गया 1 + √3। ठीक है, ये 1 है, यहाँ 1 + √3/2 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए जो कथन है हमारा वो कैसा है, असत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहे हैं थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अगर साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो मतलब थीटा के मान में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये असत्य बात है। क्यों है बच्चों, देखो जब थीटा 30 अंश है तब साइन 30 का मान 1/2 होगा और जब थीटा हमारा 45 है तब साइन 45 का मान 1/√2 होगा। अब यहाँ तो 1/2 है और बेटा ये 1/√2 है, यानी कि पहले 2 का रूट निकालोगे फिर 1 के लिए भाग करोगे तो ये संख्या छोटी हो गई ना। तो मतलब जब थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में कमी होगी, ना कि वृद्धि। ठीक है, सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 3 में कहा है, कह रहे हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। सत्य बात है ये कथन सत्य है। क्यों है, क्योंकि देखो जब थीटा का मान हमने 0 लिया तब कॉस 0 हमारा कितना हो गया 1 हो गया, कॉस 0 हो गया 1। और जब हमने थीटा 30 लिया तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। अब √3 का वर्गमूल निकालोगे 1.732, फिर 2 से भाग करोगे तो 1 से छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जब थीटा आपने 60 लिया तब कॉस 60 का जो मान होगा बेटा वो 1/2 होगा। सही है, कॉस 0 का मान 1 है, अब कॉस 60 का 1/2 है। देखो थीटा कितना है 0, यानी कि छोटा है तो 1 है, बड़ा मान आ रहा है। और जब थीटा 60 है तो मान आधा आ रहा है। तो क्या हुआ, जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कह रहे हैं कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। जब थीटा के मान में वृद्धि होगी तब कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। देखो थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 है तो 1 है और जब क्या है 60 है तो मान क्या है 1/2। कहने का मतलब ये है जब थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है और यहाँ कह रहे हैं कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ये बात असत्य है। कैसी है, असत्य। तो इसको लिख देंगे, ये असत्य कथन है हमारा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थीटा के सभी मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। तो ये बात असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों का मान बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। बट साइन 60 का जो मान है वो √3/2 है और कॉस 60 का मान जो है वो 1/2 है। तो ये √3 और 1/2 ये मान बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है थीटा का मान दोनों में 60 है। तो ये बात कैसी है, असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। सत्य कथन है ये, क्योंकि कॉट a का जो मान होता है, कॉट 0 का जो मान होता है वो अनंत होता है। ठीक है,
तो ये कैसा है, असत्य कथन है ये। आगे देखिए बच्चों, कह रहे हैं चौथे क्वेश्चन में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 2 गुणा tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान लगाएंगे 1 और 1 का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है जितना साइन 60 का होता है, यानी कि √3/2 और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 और ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ √3/2 का स्क्वायर है और माइनस में भी √3/2 का स्क्वायर है, तो ये से ये हो जाएगा कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, 2 गुणा 1, सही है। तो कितना बचा आपके पास, 2 बचा, 2 गुणा 1 बराबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, कह रहे हैं cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में एक बार इसको उतार लो। आप लिखोगे cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, तो बराबर, अब बताओ बेटा cos 45 का जो मान होता है वो क्या होता है, ये होता है 1/√2 और बटे ये है sec 30। sec 30 उल्टा होगा cos 30 का। ठीक है, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो √3/2 होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3 प्लस, या आप लोग अपनी त्रिकोणमिति टेबल से मान को देख सकते हो, ये है कोसेक 30। तो बेटा साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक 30, साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो बराबर, देखो ये तो आ गया 1 और अपॉन में √2 है, अपॉन, अब देखो यहाँ नीचे क्या है, ये √2 है, यहाँ 1 है, सॉरी √3 है, यहाँ 1 है, तो इसका √3 मिल जाएगा आपको एलसीएम। ठीक, तो यहाँ इसकी गुणा हुई 1 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 प्लस इसकी गुणा इससे होगी तो 2/√3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब फिर बराबर में क्या हो जाएगा भाई, ये 2 + 2√3/√3 आ गया। अब आगे चल के आपका ये तो 1/√2 है, गुणा में ये पलट जाएगा, √3 आपका ऊपर हो जाएगा और 2 + 2√3 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर आगे हो जाएगा आपका ये √3 अपॉन में √2 ये है, अब ब्रैकेट में बचेगा 2 + 2√3, ये आपका आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 4th का क्या है, 3rd पार्ट, और जो 3rd पार्ट है उसमें कहा है साइन 30 अंश प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन कितना है sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला हमने कर लिया है, ये वाला हम कर चुके हैं। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 2025-26 की बुक है बच्चों। ठीक है, मनोहर्रे की, डॉक्टर मनोहर्रे की ये जो है 2025-26 की बुक है, ये देखिए। ठीक है, 26वां संस्करण है 2025 और 26। तो ये न्यू बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन वो हैं जो अपडेट हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कह रहे हैं साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। तो चाहो तो आप सीधे मान लगा लो, एक बार आप चाहो तो सवाल भी उतार सकते हो। तो देखो साइन 30 का जो मान होता है बेटा वो होता है 1/2। कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है।
अब क्या करेंगे प्लस, फिर tan 45 का मान देखेंगे कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 जो है वो साइन 60 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और बटे में सेक 30, यानी कि cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, cos 30 का क्या होता है √3/2, तो सेक 30 का 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि साइन में जो होता है 30 का मान होता है 1/2, cos में होता है 60 का। cot 45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, ये सबके मान लगा दिया आपने। देखिए 2 एकम 2 और 1 3, ऊपर हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3 और बटे, इधर देखिए आपका ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो आगे देखिए 2 की और √3 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा नीचे 2√3, ये एलसीएम हो जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस ये 2 की 2 से होगी 2 दूनी 4 और बटे यहाँ क्या होगा एलसीएम मिल जाएगा 2√3। ठीक है, इसकी इससे होगी 4 प्लस इसकी इससे होगी √3 की और 3 की 3√3, तो देखो 2√3 से 2√3 हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो क्या बचेंगे 3√3 माइनस 4, ये तो ऊपर बचा और बटे में जो है 4 प्लस 3√3 ये बच जाएगा। ठीक है, और चाहोगे अगर इसे आप तो कंजुगेट से गुणा करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका आंसर इतना ही लिख लें। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, तो देखिए 4th पार्ट हमारा है बच्चों, इसमें कहा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा cos 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणा cos में 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो देखो √3 की √3 से गुणा कितनी हो जाएगी बेटा 3/2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 की 1 से गुणा 1 हो जाएगी और 2 की 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 4 मिल गया इसका एलसीएम, तो ये 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर, इसका मतलब 4th का 4। अब देखिए बच्चों 5वां पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का, जिसमें कहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और 5 लिखेंगे इनटू, एक बार देखो बच्चों आप लोग चाहो तो अपनी फेयर कॉपी पे इस क्वेश्चन को ब्लू पेन से एक बार आप सॉल्यूशन में नोट भी कर सकते हो, फिर आप मान लगाओगे 5 और cos 60 का मान क्या होता है बेटा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 और सेक 30, देखो cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, उल्टा और माइनस इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 और tan 45 का मान बेटा कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में देखिए साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है बेटा √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए आप 5 और गुणा, ये देखो 1/2 का स्क्वायर हो गया बेटा 1/4 प्लस 4 और गुणा ये 2/√3, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और बटे √3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस का हो गया ये आपका 1। ठीक है, इसके बाद देखिए अपॉन की बात करें अगर तो ये तो ऊपर का हो गया सब कुछ। ठीक है, अब नीचे देखेंगे 1/2 का स्क्वायर ये 1/4 हो गया प्लस ये √3/2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 3/4
4। तो देखो ऊपर जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और बटे में आ जाएगा 4, प्लस 4 की 4 से हो जाएगी 4 चौक 16/3 माइनस का 1, ये हो गया, और अपॉन में आपका 1/4 प्लस 3/4, ये आपका हो जाएगा बेटा 4/4। तो ये 4/4 कट के 1 बचेगा, तो ऊपर से 4 3 12, आपका जो एलसीएम है वो आपको मिल जाएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा 12। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 में, आप देखो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बना जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 में, 4 3 12, 3 बार गए और 3 पंजे 15, ऊपर आपका 15 आ गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर जो है आपका 3 है, 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ोगे तो क्या जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार, और 4 की 16 से गुणा होगी, 16 चौक 64, और माइनस यहाँ 12 है और यहाँ 1 है, 12 एकम 12, और बटे में क्या बचता है आपका, 4 से 4 कट गया तो बटे में बचा 1, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अपॉन में 1 लिखा हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या करोगे, यहाँ तो आपके 15 हो गए बेटा, प्लस 64 में से 12 घटा दो, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 6 में से 1 गया 5, और बटे में क्या है आपके पास 12, तो बराबर देखो 5 और 2 7 हो गए, 5 और 1 6 हो गए, और बटे में कितना 12। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आ गया वो आपका आंसर आ गया 67/12, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को हम। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि कॉज स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। और ये सवाल हमारा सन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद सवाल 6 है, कह रहे हैं यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ठीक है। तो ये सवाल आया है आपका ये वाला 25 में, ठीक है। ये वाला भी पूछा गया है, बट ये पीछे कभी पूछा गया है, लेकिन ये सवाल 6 जो है वो 2025 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए बिना देर किए हम लोग समझते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। देखिए सवाल नंबर 5 है, कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कॉज स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। तो देखो लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में LHS ले लेंगे, और LHS हमारा कितना है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30। इनके मान लगा के हमें लाना कितना है बेटा, 1 लाना है। तो देखो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। तो देखो 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4/4, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, और 4 से 4 काट दोगे, 4 एकम 4। तो LHS आप लेके चले थे, 1 ला दिया आपने। तो और RHS कितना है, देखो आपका RHS भी तो 1 है, तो LHS आप लेके चले थे और RHS आपने ला दिया। तो आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यहाँ पर ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा है कि यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a, और बराबर आपको लाना है 1। क्या लाना है, 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या लाना है 1 लाना है आपको, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमें दिया है बेटा tan a बराबर 1 दिया है। तो बताएंगे tan a में कितने की वैल्यू 1 होती है। tan a बराबर क्या होता है बताओ बेटा, tan a बराबर लिख सकते हो tan 45, तो a बराबर हो जाएगा आपका कितना 45, मतलब a का मान आपने 45 अंश निकाल लिया। अब आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 लाना है। इधर देखिए 1 लिखा है ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब LHS ले लोगे, और LHS में आप लिख लोगे 2 sin a इंटू cos a, ठीक है, ये ले लिया आपने। और आपको लाना है इससे क्या 1 लाना है, तो 2 लिखा बेटा आपने इंटू
साइन ए का मान लगाया, यानी कि साइन, और ए कितना है 45 इंटू कॉस ए यानी कि 45। तो 2 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। ठीक है, तो 2 गुणा 1 एकम 1, √2 की √2 से गुणा होगी बेटा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, और ये आपका कितना आ गया 1। यानी कि आप LHS लेके चले थे और आपने RHS ला दिया, तो आप लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अगला देखिए, सवाल नंबर 7 है हमारा, जिसमें कहा है कि यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है हमको, दिया है कोसेक ए बराबर 17/15। ठीक है, अब देखो इधर लिखेंगे हम लोग क्या, वही फार्मूला, लाल बटे कक्का। तो कोसेक ये होता है कर्ण बटे लंब, तो बेटा ये हो गया तुम्हारा कर्ण बटे लंब बराबर हो गया 17/15। तो कर्ण जो है वो आपका हो गया 17, और लंब जो है वो आपका हो गया 15। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है। फिर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका 17 है, तो कर दोगे 17 का स्क्वायर बराबर लंब आपका 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार जो है आपका, आपको निकालना है। तो 17 का स्क्वायर 289 हो गया, बराबर 15 का स्क्वायर 15 225, और प्लस आधार का स्क्वायर, तो 289 माइनस 225 बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 289 में से 225 जाएगा तो बचा 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 बचा बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार जो है आपका आ गया 64 का स्क्वायर आ जाएगा 8। ठीक है ना, अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सेक ए का मान 17/8 होता है। तो अब जो है हम लिखेंगे सेक ए बराबर, और देखिए सेक क्या होता है, लाल बटे कक्का से सेक होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा, ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है देखो 17, और बटे आधार कितना है 8, तो ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 में कहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 8वें का, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, cos 60 का मान लगा देंगे। क्या होता है cos 60 का मान 1/2, 1/2 cos 60 का मान लगा देंगे, गुणा लगाएंगे, ये है cos 30। cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और माइनस ये है साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा, अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, गुणा करेंगे, √3 की 1 से हुई, √3 एकम √3/2 दूनी 4, माइनस √3 की 1 से होगी √3/2 दूनी 4। तो देखिए √3/4 माइनस √3/4, तो ये से ये कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया आंसर। अगला जो सवाल है आपका
वो है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन में आप cos 60 का मान लगा दोगे 1/2 गुणा sin 30 और cos 30 और cos 30 का मान लगा दोगे 1/2 जितना √3/2। sin 30 का होता है 1/2 और cos 30 का होता है √3/2 प्लस sin 60 और sin 60 का मान होता है √3/2 गुणा sin 30 का मान होता है 1/2। तो क्या करोगे, √3 की गुणा करोगे 1 से तो √3 एकम √3 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस √3 एकम √3/2 दूनी 4। ठीक है, तो √3/4 प्लस √3/4 क्या हो जाएगा बेटा, 2√3 और बटे 4, 2 दूनी 4। तो आंसर आपका कितना आ गया, √3/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे पार्ट का। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 9 का tan 30 इंटू cot 60। तो देखो tan 30 का सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में बेटा tan 30 का मान लगा दोगे। tan 30 का मान चाहे लिख लो पहले आप एक बार, यहाँ लिख लोगे आप tan 30 इंटू cot 60 अंश। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 गुणा cot में 60 का मान क्या होता है, cot में 60 का मान होता है जितना tan में 30 का होता है। tan में 30 का भी होता है 1/√3। तो 1/√3 की √3 से मल्टीप्लाई आ जाएगी 3। तो tan 30 का मान 1/√3 और cot में 60 का मान भी 1/√3। तो आंसर आपका फाइनल आ गया 1/3। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कहा है कि sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45। तो सॉल्यूशन में आप चाहो तो एक बार नोट कर लोगे, sin 30 इंटू sin 60 इंटू sin 45। साइन में 30 का मान लगाओ 1/2 गुणा साइन में 60 का मान होता है √3/2 गुणा साइन में 45 का मान होता है 1/√2। तो बराबर 1 की √3 की √3 और √3 एकम √3, 2 दूनी 4 और 4 की √3 की गुणा हो गई 4/3। तो ये आपका आ गया 9 के सेकंड पार्ट का आंसर। सवाल नंबर 10 देखेंगे। कह रहे हैं कि मूल्यांकित करें 5 tan 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉज स्क्वायर 60 इंटू tan 30। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 5 इंटू, अब देखिए tan 60 और tan 60 का मान होता है बेटा √3 बटे साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दोगे प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और इस पर भी आप स्क्वायर लगा देंगे। गुणा में है tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ऊपर देखिए 5 की और √3 की गुणा आपकी आ जाएगी 5√3 बटे यहाँ √3/2 का स्क्वायर जो है आपका 3/4 हो जाएगा प्लस ये आपका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और गुणा में आपका 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 5√3 बटे 3/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4/4 गुणा 1/√3। 4 से 4 हो गया आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5√3 गुणा, ये पलट जाएगा √3/1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 गुणा √3 की √3 से गुणा आएगी 3, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 15। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। और बेटा आपको बता दें कि ये सवाल 2025 के इसी वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए बेटा, ये सवाल नंबर 10 है, अभी हम करा चुके हैं। मूल्यांकित करें 5, 10, 60 वाला, ये आपका देखिए 2024 में आया है। और ये वाला 11वां सवाल आपका 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कोई भी सवाल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये तो आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि सवाल कैसा है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको सिर्फ टीचर बताएंगे, आप लोग अंदाज नहीं लगा पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है दिया है। साइन अल्फा बराबर आपको दिया है 1/2। तो साइन में बताओ बेटा, साइन में 1/2 कितने का मान होता है? साइन में 1/2 होता है 30 का मान। तो जहाँ 1/2 लिखा है वहाँ पर आप लिख सकते हो साइन 30। साइन से साइन काट दोगे तो अल्फा का मान आपका आ गया 30 अंश। और आपको क्या दिया है? कॉस बीटा दिया है 1/2। तो आप लिखोगे कि और कॉस बीटा बराबर 1/2। तो कॉस में देखोगे आप कि कॉस में 1/2 कितने का मान होता है? कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 का मान। ठीक है, तो 1/2 की जगह आप कॉस 60 लिख सकते हो। कॉस से कॉस काट और बीटा बराबर 60। क्या? कॉस से कॉस काट बीटा बराबर 60। तो अल्फा का मान आपका 30 आ गया, बीटा का मान आपका 60 आ गया। और देखिए सवाल ने आपसे मांग की है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे नाउ अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान आपका आया है 30 अंश, आप देख सकते हैं ऊपर ये 30 अंश आया है अल्फा का मान, और प्लस बीटा का मान आपका आया है 60 अंश। तो दोनों को जब मिलाओगे तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आपका हो गया 90 अंश। ये आपका आंसर हो गया। और बच्चों ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है 8 भी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुकी है। एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको और ये क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि 1 बाय 1 क्वेश्चन को हमने बहुत ही धीरे से आसान तरीके से इसको पढ़ा है। तो देखिए आप लोग जो हैं अपने दोस्तों को ये जो क्लास है वो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो 10th क्लास में जो बच्चे आपके दोस्त रिश्तेदार, ठीक है, और आपके आसपास के जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनको आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जो 10th क्लास की मैथ में जो मनोहर किताब पढ़ रहे हैं, जो बच्चे NCERT पढ़ रहे हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, उनका भी स्कोर जो है वो अच्छा हो सके आपके माध्यम से और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।